हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये पजामी बनाना सिखाऊंगी। तो ये जो पजामी है वो हमने बनाई है 6 to 12 मंथ के लिए। तो इसकी जो लेंथ है वो 13 इंच के अप्रॉक्स है, 13 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पे इसकी चौड़ाई नापेंगे तो वो 10 इंच के अप्रॉक्स है। ठीक है, तो ये जो मैंने पजामी बनाई है इसके साथ की कैप और स्वेटर मैं पहले बना चुकी हूँ। उन दोनों के वीडियो अपलोड कर दिए हैं मैंने। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। पूरा सेट बनाया है मैंने, कैप, उसके साथ का स्वेटर, उसके साथ की ये पजामी। तो इसमें जो हमें यार्न यूज़ हुई है वो 150 ग्राम के अप्रॉक्स यार्न यूज़ हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैं पजामी बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ 6 to 12 मंथ के लिए। और इस पजामी का स्वेटर और कैप का वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये पूरा सेट बनाया है मैंने, कैप बनाई है, इसी सेम स्वेटर बनाया है और उसी की हम पजामी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रोशिया लिया है 3 mm का, और जो यार्न ली है वो वर्धमान की कडल यार्न है, बेबी सॉफ्ट यार्न। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे स्लिप नॉट। और देखिए यहाँ पे हम 104 चेन्स बना लेंगे। चेन्स आपको ढीली बनानी है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनानी है, ढीली बनानी है, नहीं तो फर्स्ट रो टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 104 चेन्स बना लेती हूँ। तो देखिए ये 104 चेन्स बनाई हैं हमने, और अगर ये 21 इंचेस के अप्रॉक्स हो रही हैं। तो अगर देखिए आप टाइट बनाएंगे तो ये कम आपकी कम रहेगी, तो आपको थोड़ा लूज़ ही बनाना है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, हमें फर्स्ट वाली चेन में इसको ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करते वक्त आप क्या करेंगे, देखिए किस तरीके से ज्वाइन करना है, आपका गलत नहीं जुड़ेगा। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। तो आप फ्रंट साइड को इस तरीके से पकड़ते हुए, फ्रंट में रहना चाहिए, बैक में रहना चाहिए। इस तरीके से आप इसको खींचते जाइए। यहाँ पे अगर आपने सीधा बैक लास्ट वाली पकड़ ली तो हो सकता है इसमें कहीं रोल आ जाए, तो फिर वो आपको दिक्कत आएगा। इस तरीके से आप खींचते जाइए। अब देखिए लास्ट वाली चेन है ये हमारी। अब ये हमारा फ्रंट है, हमें बैक से ज्वाइन करना है, क्रोशिया को बैक से डालना है इस तरीके से। और देखिए ये फर्स्ट वाली चेन, ये फर्स्ट चेन है, इसको हम देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच बना देंगे इसमें। ठीक है, चैन 1 बनाएंगे। चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, हर एक इस चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, बैक साइड से बनाना है, फ्रंट से नहीं बनाना है। हर चैन में बैक साइड से हमें स्टिच बनाना है। ठीक है, एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं रो के लास्ट में आ जाती हूँ राउंड में। ठीक है, पूरा बनाते हुए वापस यहीं आ जाएंगे। तो देखिए हमने ये हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। और देखिए अगर आप स्टार्टिंग चेन्स ढीली बनाएंगी तो ये स्ट्रेची रहेगा, अगर आपने टाइट बना दी तो ये स्ट्रेची नहीं होगा, टाइट हो जाएगा। अब देखिए आप फर्स्ट जब आप चेन्स बनाएं तो चेन्स को अच्छे से काउंट कीजिएगा। इवन नंबर में चेन होनी चाहिए, 104, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। अब देखिए यहाँ पे ये चेन 1 और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब देखिए चैन 2 बनेंगे। चैन 2 हमारा स्टिच नहीं है, ये देखिए फर्स्ट स्टिच हमारा ये है। ठीक है, ये चैन 1 से स्टार्ट किया था, फर्स्ट स्टिच ये है। तो ये जो है इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और इससे जो नेक्स्ट है उसको बैक पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम वेस्ट बैंड बना रहे हैं, तो इससे स्ट्रेची हो जाएगा। बनने के बाद थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेची हो जाएगा, खिंच जाएगा। ये एक बैक पोस्ट बनाना है, एक फ्रंट पोस्ट बनाना है। देखिए इस तरीके से फिर इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। क्रोशिया को देखिए हम पीछे यहाँ से डालेंगे पीछे की तरफ, और स्टिच को आगे की तरफ उठा लेंगे इस तरीके से। फिर जब हमें आगे से बैक पोस्ट बनाना है तो क्रोशिया को आगे से डालेंगे, स्टिच को पीछे की तरफ ले जाएंगे, और यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो इस रो को मैं बना के लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए हमने फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की फर्स्ट रो बना ली। अब देखिए ये हमारा ये चैन 1 है और ये चैन 2 है। आपको ध्यान रखना है, इसमें स्टिच नहीं बनाना है। मैंने आपसे कहा था चैन 2 हमारा स्टिच नहीं है। ये देखिए ये चैन 2 है, 1 2, और जो थर्ड वाली चैन आपको यहाँ ये फर्स्ट हमारा स्टिच आ रहा है।
तो इसके ऊपर आप स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है, 1 2 और ये थर्ड वाली पे। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अगर आपने इस पे बना दिया तो हर बार आपका एक स्टिच बढ़ जाएगा और ये फैल जाएगा, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हैं तो देखिए आप चैन 2 बनाइए, 1 2 और ये फ्रंट, अब देखिए फ्रंट पोस्ट स्टिच है, इसको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। तो आप फर्स्ट स्टिच को मार्क करके रखेंगे तो आपको स्टिच बनाने में प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए आप इस स्पेस, ये देखिए इस स्पेस को आप यहाँ पे, ये फर्स्ट स्टिच है, 1 2 3 थर्ड वाली चेन है। स्टिच तो हम आगे यहाँ से उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें आपको स्टिच नहीं बनाना है, ठीक है। ये देखिए अब ये जो बैक पोस्ट है उसमें बैक पोस्ट बनाएंगे और फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर यहाँ आएंगे और स्लिप स्टिच हमें ये ऊपर वाली चेन में ही करना है। ये देखिए जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया है, ये सॉरी चैन, ये थर्ड वाली जो चैन है 1 2 3 थर्ड वाली चैन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ पे चैन 2 बनाएंगे और फिर फर्स्ट वाले स्टिच को फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, जैसे हमने थर्ड वाली रो में किया है। सेकेंड वाली रो के एंड में हमने जैसे ज्वाइन किया था और थर्ड वाली रो जैसे हमने स्टार्ट की है वैसे ही हमें कुछ रो इस तरीके से बनानी है, ठीक है। तो मैं कुछ रो बना लेती हूँ, उसके बाद हम आगे बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 7 रो बना ली हैं। फर्स्ट हमारी डबल क्रोशे की थी, उसके बाद 6 फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट स्टिच की रो बनाई हैं। अब देखिए यहाँ से 1 2 3, ये फर्स्ट वाला जो स्टिच है, थर्ड वाली चेन जो हमें दिख रही है उस पर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और धागे को यहाँ से काट देंगे, हटा देंगे, ठीक है। अब हमने धागे को इसलिए हटाया क्योंकि ये वाली हमारी जो रो है वो देखिए इतनी फिनिशिंग है इसमें, और जो स्टार्टिंग रो है उसमें हमारी फिनिशिंग इतनी है नहीं। तो हम इसको नीचे की तरफ काम करेंगे तो ये जो दिख रहा है अनइवन वो नहीं दिखेगा। तो इसके लिए देखिए हमें धागा ज्वाइन करना है। ये फर्स्ट वाला स्टिच है, ये देखिए ये हम यहाँ पे हमने ज्वाइन किया है, तो यही हमारा फर्स्ट स्टिच है। आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टिच का ध्यान रखिएगा। 104 स्टिच ही हैं हमारे पास, ठीक है। स्टिच कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इवन नंबर में होने चाहिए। अब देखिए आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हम चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। 2 स्टिच उठाने हैं, एक में काम मत करिएगा, नहीं तो ये खिंचा हुआ दिखाई देगा, ये 1। अब देखिए ये हमारा चैन 2 है, जो हम चैन 2 स्टार्ट कर रहे थे वो है। तो इसमें स्टिच नहीं बनाना है, आप ये जो स्टिच है हमारा ये बैक पोस्ट, इसमें स्टिच बनाना है। यहाँ से भी हम देखिए 2 स्टिच एक साथ उठाएंगे इस तरीके से। तो अब देखिए क्या करना है, हर एक स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ये देखिए काउंट कर लीजिएगा, 104 ही होने चाहिए। जितने स्टिच चैन हमने स्टार्टिंग में ली थी उतनी ही स्टिच होनी चाहिए। तो हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड में पूरा वापस मैं यहीं आ जाती हूँ। तो देखिए ये 8th वाली डबल क्रोशिया की रो बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब ये देखिए चैन 1 और ये चैन 2, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, चैन 1 बनाएंगे। चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है। अब ये देखिए ये जो बैक लूप है, ये फर्स्ट वाला स्टिच दिख रहा है आपको, ये बैक लूप में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अभी ये फर्स्ट रो हम ऐसे ही बना रहे हैं, सेकंड वाली रो से हमें कुछ चेंज करना है, तो आप थोड़ा आगे ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए ये हर स्टिच के बैक लूप में स्टिच बनाना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से। तो ये वाली जो रो है इसको मैं बना के लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये बैक लूप में स्टिच बनाते हुए हम यहीं पे आ गए जैसे स्टार्ट किया था, देखिए यहाँ पे। और आपको बैक लूप में बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक ही स्टिच उठाना है, यहाँ पे आपको 2 स्टिच नहीं उठाने हैं। बैक लूप में स्टिच बनाएंगे तो एक ही स्टिच जो सबसे ऊपर दिख रहा है उसी को उठा के स्टिच बनाना है। अब देखिए ये 1 2, ये फर्स्ट, ये देखिए यहाँ पे हमें इसको फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे। अब देखिए ये वाला जिसमें हमने चैन 1 बनाई थी, स्लिप स्टिच बनाया है, ये स्टिच हम आते वक्त बनाएंगे, तो आप इसमें स्टिच ज़रूर बनाइएगा, नहीं तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आते वक्त बनाएंगे, यहाँ से हमने पलटा और देखिए हर बैक लूप में नेक्स्ट वाले स्टिच से आते वक्त इस वाले में बनाना है। मैं आपको आके बताऊँगी,
देखिए ये बैक लूप में स्टिच नेक्स्ट वाले स्टिच से हर एक स्टिच में बैक लूप में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। बैक लूप के लिए सिर्फ एक स्टिच उठाएंगे आप इस तरीके से, ठीक है, 2 नहीं उठाने हैं। तो ये वाली रो बना के मैं रो के लास्ट में आ जाती हूँ, ठीक है। तो देखिए 10th वाली रो है, ये 8th वाली हमारी डबल क्रोशिया की थी, उसके बाद हमने बैक लूप में 9th वाली रो बनाई। अब ये बैक लूप में टर्न करके 10th वाली रो है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, ये लास्ट वाला स्टिच है जहाँ पे हमने चैन 1 और स्लिप स्टिच बना के चैन 1 बनाया था, इसमें भी हमें स्टिच बनाना है बैक लूप में। अब देखिए ये जो चैन 1 और ये फर्स्ट वाला स्टिच है, ठीक है, ये चैन 1 बनाई थी, इसके ऊपर ये जो फर्स्ट स्टिच है, फर्स्ट डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। दोनों स्टिच लेते हुए करना है। चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे स्टिच नहीं बनाया है, तो आते वक्त हमें ये वाले स्टिच में स्टिच बनाना है। फिर से देखिए नेक्स्ट वाला स्टिच जो है, इसमें बैक लूप से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो यही वाली जो रो है हमें टर्न करके कुछ रो इस तरीके से बनानी है। तो ये जैसे हमने ये 10th वाली बनाई थी, 11th वाली बना रहे हैं, ऐसे ही हमें टर्न करके ये कुछ रो बनानी है। तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे इसका काम। तो देखिए हमने यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक 20 जो रो हैं वो बना ली हैं। 7 हमारी यहाँ थी, उसके बाद हमने यहाँ से बाकी की रो बनाई है। अब देखिए इसको नापेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा स्ट्रेची है तो खिंच के आ रहा है, ये 7 इंच के अप्रॉक्स हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ये वाला ये यहाँ तक रो बनाई है। अब देखिए रुक मैं बताती हूँ, ये 21st वाली रो है, ये हमने रो यहाँ बनाई, स्लिप स्टिच से अटैच किया, यहाँ पे चैन 1 बनाया और इस तरफ टर्न हो गए। अब ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, तो ये फर्स्ट स्टिच इसको यहाँ से स्टिच काउंट करते हुए हमने यहाँ पे 52 वाला जो स्टिच है इसको मार्क कर लिया है। तो हम यहाँ पे अब इसके पैर हैं जो नीचे का बनाएंगे, तो आधे स्टिच हमें इस पैर के लिए रखने हैं, आधे स्टिच हमें इस पैर के लिए। तो 104 स्टिच थे, तो 52 वाले स्टिच को यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। तो ये 21 वाली रो है। तो ये देखिए ये हमने यहाँ से स्लिप स्टिच बनाया, चैन 1 बनाया और टर्न हुए। अब देखिए यहाँ से ये हर एक स्टिच में एक एक बैक लूप में स्टिच बनाते हुए 52 वाला जो स्टिच है वहाँ पे आ जाएंगे बनाते हुए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ से रो स्टार्ट की थी, ये 21 वाली रो है और ये देखिए ये 52 वाला स्टिच है। इसके बैक लूप में स्टिच बनाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, ये पैर अलग करने हैं, तो अब सीधा हम इसमें ज्वाइन कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये देखिए चैन 1, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर देखिए चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे, जिस तरफ से आए थे उसी तरफ। अब यहाँ से फिर हमें ये देखिए बैक लूप में स्टिच बनाने हैं, 1 2, ये यहाँ से बनाते हुए ये हमारा जॉइन हो गए। दोनों पैर इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे। जब दूसरा पैर बनाएंगे तो दूसरा पैर अलग हो जाएगा। तो अब इसको बनाते हुए मैं वापस यहाँ पे आ जाती हूँ, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, ये देखिए 52 स्टिच हमने बनाए, 52 स्टिच बनाए। अब ये जो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से इस तरीके से अटैच कर देंगे, चैन 1 बनाएंगे और जिस तरफ से आए हैं उसी तरफ हमें वापस जाना है। और जो बैक लूप है नेक्स्ट वाले स्टिच से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है। आते वक्त हम ये इसमें लास्ट वाला स्टिच बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए, ये 22 वाली रो है, बनाते हुए मैं यहाँ आ जाती हूँ वापस, ठीक है। ये पैर अलग हो गया। तो देखिए 22 वाली रो हम यहाँ से बनाते हुए यहाँ आए थे। अब देखिए ये चैन 1 और फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से
अटैच कर देंगे। अब देखिए हमें स्टिच घटाने हैं, तो देखिए चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। स्टिच हमें रो के स्टार्टिंग में घटाने हैं और रो के लास्ट में, मतलब रो स्टार्ट करेंगे तब हमें स्टिच घटाने हैं और आते वक्त भी स्टिच घटाने हैं। तो देखिए हमने चैन 1 बनाया और देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट वाला स्टिच है, इसके बैक लूप में क्रोशिया को डालेंगे। यहाँ से हमने धागा लिया, 3 स्टिच हो गए, 2 में से निकालेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच के बैक लूप में से स्टिच डालेंगे, 4 लूप हो गए, 2 में से निकालेंगे, फिर तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा एक स्टिच यहाँ कम हो गया। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बैक लूप में बनाते हुए हम लास्ट में आ जाएंगे, जहाँ पे हमारे 2 स्टिच बाकी रह जाएंगे। अभी एक ही पैर बना रहे हैं तो उसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें उसी तरीके से घूमना है जैसे हम यहाँ ऊपर की तरफ थे। तो ये बनाते हुए मैं इस तरफ आ जाती हूँ। तो देखिए 23rd वाली रो, इसकी स्टार्टिंग में हमने 2 स्टिच को एक किया था, अब ये लास्ट में हमें 2 स्टिच को एक करना है। तो देखिए एक ये और एक यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया था वो। तो इसके बैक लूप में क्रोशिया को डालेंगे, 3 स्टिच हो गए, 2 में से निकाल देंगे, फिर धागे को लपेटेंगे और नेक्स्ट वाले जो लास्ट वाला स्टिच है उसके बैक लूप में क्रोशिया को डालेंगे, 2 स्टिच में से निकालेंगे, फिर तीनों में से एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 स्टिच को हमने एक किया था, तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे। अब जो 2 रो हम बनाएंगे उनमें कोई स्टिच नहीं घटाएंगे। तो ये 23rd वाली में स्टिच घटा है, तो 24, 25 को हम नॉर्मली बनाएंगे, 26 वाली में स्टिच घटाएंगे। तो अब देखिए चैन 1 बनाया, इस तरफ टर्न हुए और देखिए बैक लूप में स्टिच बनाएंगे। तो आपको स्टिच की काउंटिंग रखनी है, कौन सी रो में आपने स्टिच घटाए हैं आपको ध्यान रखना है, कितने आपने घटे हैं, कितने आपके पास होने चाहिए। कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो इसका शेप ख़राब हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। थोड़ा अभी स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा, थोड़ी देर बाद जाके दिखेगा। तो ये बैक लूप में स्टिच बनाएंगे 25th वाली रो, सॉरी 24 और 25th वाली रो बना के मैं लास्ट में आ जाती हूँ। एक बार और आपको बताऊँगी, ठीक है। 24 वाली रो बनाते हुए हम इस तरफ आएंगे, फिर 25th वाली रो बनाते हुए वापस इस तरफ आएंगे, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली बना रहे थे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो देखिए ये 25th वाली रो हमने बना ली। तो 23rd वाली में हमारे 2 स्टिच घटे थे, तो 52 स्टिच हमारे यहाँ थे। तो 23rd, 24, 25th में हमारे पास 50 स्टिच हैं। तो जब भी आप स्टिच घटाएंगे तो आपके 2 स्टिच कम होंगे, ये काउंटिंग आपको रखनी है। ये 25th वाली स्टिच है, सॉरी रो है, 26 वाली बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे जिस तरफ से आए हैं। फिर देखिए वैसे ही बैक लूप में 2 स्टिच, ये 2 स्टिच को एक करना है, फर्स्ट स्टिच को लास्ट स्टिच को आप मार्क कर लीजिए, जिससे आपको स्टिच ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाऊँगी। ये रो मैं आपको बता दूँगी, फिर हमें इसी तरीके से पैटर्न बनाना है। हर 3rd वाली रो में 2 स्टिच डिक्रीज़ करने हैं। तो देखिए 26 वाली रो के लास्ट में आ गए। अब ये जो लास्ट 2 स्टिच बचे हैं, ये इसको और ये जिसमें हमने स्लिप स्टिच बनाया था, इसमें यहाँ पे हम इसको इन दोनों को एक कर देंगे और फर्स्ट वाला जो स्टिच है उसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे। तो हर 2 स्टिच के बाद हमें 3rd वाली रो में स्टार्टिंग में और लास्ट में स्टिच घटाने हैं। तो इस तरीके से इसकी कुछ रो मैं बना लेती हूँ, फिर लास्ट में बॉर्डर बनाएंगे, फिर हम दूसरा पैर बनाएंगे इसका। तो देखिए यहाँ से ऊपर से लेके हमने नीचे तक 35 रो बना ली हैं। ये 35th वाली रो में हमने जब स्टिच घटाया तो हमारे पास यहाँ पे 42 स्टिच हैं, ठीक है। अब देखिए हम 36 वाली रो बनाएंगे। अब ये 36 वाली रो हमने ये यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच किया, चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, हर 7th वाले स्टिच पे हमें स्टिच को घटाना है, ठीक है। 42 स्टिच हैं, तो हर 6 और 7 वाले स्टिच को हम एक कर देंगे।
चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। और देखिए फर्स्ट ये 1 नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाया, 2 3 4 5 और देखिए जो 6 वाला स्टिच है इसको बैक लूप में स्टिच डालेंगे, क्रोशिया को उठाएंगे, यहाँ पे 3 स्टिच है, 2 में से निकाल देंगे, फिर देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच में डालेंगे, फिर 4 हो गए, 2 में से उठाया, फिर 3 में से एक साथ निकाल दिया। तो इसमें हमें क्या करना है, हर 6 और 7 वाले स्टिच को एक करना है। तो इसको मैं बनाते हुए लास्ट में यहाँ जाती हूँ। तो देखिए हर 6 और 7 वाले स्टिच को एक करते हुए हम ये 36 वाली रो बना के लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, ठीक है। अब देखिए चैन 2 बनाएंगे, 1 2 इस तरफ टर्न हो जाएंगे। अब देखिए हमें नेक्स्ट वाला चैन 2 हमारा स्टिच नहीं है। अब देखिए ये जो 2 स्टिच को हमने एक किया था, अब हम राउंड राउंड में काम करेंगे, वापस लौटेंगे नहीं। ये 2 स्टिच को एक किया था, ये लास्ट वाला, इसको एक इकट्ठा फ्रंट पोस्ट बैक स्टिच बना देंगे। नेक्स्ट वाले को बैक पोस्ट स्टिच बनाएंगे, फिर देखिए इसको फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे, नीचे का हम एंकल का हिस्सा बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट वाले स्टिच को बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, ठीक है। तो इस रो को बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की फर्स्ट रो हमने बना ली है। अब देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये आपको दिख रहा है, ये 1 2, ये फर्स्ट आपको आराम से दिखाई देगा। ये फर्स्ट वाला जो स्टिच है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। फिर देखिए चैन 2 बनाएंगे, 1 2, और जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट बनाना है, और जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे ये वाली जो रो में आपको थोड़ा सा धागा ये वाला इस तरीके से खींचेगा, लेकिन जब आप थोड़ा बना लेंगे तो फिर ये दिखना बंद हो जाएगा। तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट को बैक पोस्ट बनाएंगे। इसी तरीके से 2-3 रो हमें बनानी है, तो मैं बना लूँगी, फिर आपको बताऊँगी मैंने कितनी रो यहाँ पे बनाई है फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की। तो देखिए हमने ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की 3 रो बनाई हैं। ये हमारा एक जो लेग्स है वो पूरा हो गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ध्यान आपको देना है कि ये बैक लूप, यहाँ पे हमने बैक लूप में स्टिच बनाए हैं। ये बैक लूप में स्टिच बनाए हैं, तो हमें यहीं से स्टिच, जो नेक्स्ट वाला स्टिच है देखिए यहाँ पे हमने बनाया था ये स्टिच यहाँ पे, तो यहाँ से हमें जो ये नेक्स्ट वाला स्टिच है यहाँ से हमें धागे को ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारी लाइन ऐसी ही आनी चाहिए जैसी ये वाली लाइन है, वैसी ही लाइन आनी चाहिए। यहाँ पे हमने बैक लूप में स्टिच बनाया है, तो ये हमारे यहाँ पे बैक लूप में स्टिच बनेंगे। तो ये इसमें लास्ट तक स्टिच बनाए थे हमने, ये देखिए इसमें ये वाला, इससे जस्ट नेक्स्ट वाले स्टिच से हमें धागे को ज्वाइन करना है। बस मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ, बाकी हमारा पैटर्न सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक फर्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बैक स्टिच दिख नहीं रहा, ठीक है। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में बैक लूप में स्टिच बनाते हुए पूरा राउंड में, और वापस देखिए यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ आ जाएंगे। इस पैर के लिए हमने इस स्टिच तक वर्क किया था, तो ये वाला स्टिच हमारे से जस्ट पहले वाला स्टिच, ठीक है। तो 52 स्टिच ही हमारे इसमें रहेंगे इस वाले में, तो ये काउंट कर लीजिए। वैसे तो आपको देखने में कोई दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है। अब देखिए बैक लूप में स्टिच बनाते हो हम यहाँ पूरा राउंड में इस तरफ आ जाएंगे बनाते हुए। तो देखिए हमने यहाँ से स्टिच बनाने शुरू किए थे और यहाँ तक बना के आ गए हैं। अब देखिए ये थोड़ी सी जगह यहाँ पे खुली रहेगी, इसको बाद में आपको सिलना पड़ेगा अंदर से। अब देखिए ये जो चैन 1 और फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखिए इतना सही से खुला है, इसको हम अंदर से बाद में सिलेंगे। चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न होंगे,
और फिर देखिए ये वाला जो स्टिच है इसमें हम आते वक्त स्टिच बनाएंगे, ठीक है। चैन 1 हमने जिसमें बनाई है उसमें अब बैक लूप में स्टिच बनाएंगे और हर थर्ड वाली रो में हमें स्टिच कम करने हैं, जैसे हमने यहाँ पे हर थर्ड वाली रो में स्टार्टिंग में और लास्ट में स्टिच कम करने होंगे। तो इसी तरीके से सेम हमारा ये दूसरा पैर भी हमें सेम ही बनाना है। तो मैं दोनों बना लेती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिलना बता दूँगी इसको किस तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हमने ये दोनों पैर बना लिए हैं इसके। अब देखिए ये अंदर की तरफ से ये जो बीच का हिस्सा हमारा खुला रह गया है इसको अंदर की तरफ से सिलेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये सुई में धागा डाला है और यहाँ पे हम इस तरीके से 2-4 टाँके लगा देंगे, धागे को बांध देंगे। फिर देखिए ये जो एक्स्ट्रा धागा दिख रहे हैं उनको हमें स्टिचेस में डाल देना है और थोड़ा आगे ले जाके उसको काट देना है। तो देखिए इस तरीके से आमने सामने वाले स्टिचेस में टाँके लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से भी सिल सकते हैं जैसे आपको सही लगे, इसमें कहीं ज़्यादा दिखेगा नहीं। आपको अच्छे से इसको सिल देना है, 1-2 टाँके लगाएंगे और ये इसमें फिर दिखना बंद हो जाएगा बाहर की तरफ से। इस तरीके से और फिर ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हम स्टिचेस में डाल देंगे। ये देखिए यहाँ से ये सिल गया अंदर की, ठीक है। तो देखिए पंजाबी बांधने के लिए हमें डोरी बनानी है। तो डोरी बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर देखिए जितनी लंबी डोरी चाहिए उससे थोड़ी ज़्यादा चैन हमें बनानी है, क्योंकि जब हम दूसरी रो बनाते हैं तो उससे फिर ये डोरी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ चैन बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 160 चैन बनाई है। अब देखिए ये फर्स्ट वाली जो चैन है उसको छोड़ेंगे और जो सेकंड वाली चैन है यहाँ से हमें हर एक चैन में एक स्लिप स्टिच बनाना है। हल्के हाथ से बनाएंगे, बहुत टाइट नहीं बनाएंगे। तो ये सेकंड रो जो आप बनाएंगे उससे हमारी जो डोरी है वो चैन्स छोटी हो जाएंगी, तो आप थोड़ी एक्स्ट्रा चैन रखिएगा, ठीक है। तो देखिए हमने ये लास्ट तक स्लिप स्टिच बना लिया। अब ये जो धागा है ये लास्ट तक हर चैन में स्लिप स्टिच बनाए। ये जो धागा है इसको इस तरीके से इसमें से निकाल देंगे और देखिए इनको थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये जो धागे हैं इनको इस तरीके से ये देखिए यहाँ से हम थोड़ा यहाँ निकालेंगे इस तरफ एक थोड़ा दूरी पे जाके। फिर देखिए थोड़ा दूरी से क्रोशिया को फिर से डालेंगे 1-2 चैन छोड़ के और फिर इस तरीके से इधर फिर देखिए इधर इस तरीके से निकालते हुए फिर जो बाकी बचा हुआ है धागा इसको काट देंगे, ठीक है। दोनों धागे ऐसे करेंगे तो इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए ये इस तरीके से। अब देखिए ये हमारा इसको हम फ्रंट में रखेंगे। ये पीछे हमारा जॉइंट दिख रहा है, वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन हम इसको पीछे रखेंगे और इसको फ्रंट में रखेंगे। अब यहाँ पे हम ये जो डोरी है इसको देखिए थोड़ी दूरी पर इस तरीके से ये बीच में से डालना शुरू करेंगे और यहाँ से थोड़ी दूरी पर डालते हुए इधर से डालते हुए पूरा वापस यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको डाल लेती हूँ और इसमें जो एक्स्ट्रा धागे निकले हैं उनकी फिनिशिंग कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसकी फिनिशिंग कर ली है और ये हमारी पजामी बन गई है। तो देखिए बनने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।